हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी आज की वीडियो है समाज से जुड़ी हुई और हम आपकी संस्कृति क्लास ले रहे हैं सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। देखिए, पिछली वीडियो में हमने तत्पुरुष समास का अध्ययन कर लिया है। विभिन्न प्रकार के तत्पुरुष समासों के जो भेद होते हैं, सभी भेदों का, 6 भेदों का और अन्य प्रकार के तत्पुरुष समास के जो अन्य भेद होते हैं उनका भी हमने अध्ययन आपको करा दिया है। जिसमें हमने तत्पुरुष समास में पिछली वीडियो में देखा द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। और तत्पुरुष के अन्य वेदों में हमने उपपद तत्पुरुष समास, नंग तत्पुरुष समास और अलुक तत्पुरुष समास के बारे में आपको अध्ययन कराया था, जिसके विभिन्न प्रकार के उदाहरण के साथ हमने आपको डिटेल में उसकी वीडियो दे रखी है। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए, सबसे मेन चीज़ आपको क्या है कि प्रश्नों के साथ साथ एमसीक्यू के साथ साथ आपको यहाँ पर जो है डिटेल में भी जानकारी आपको सभी विषय की अध्यायवार दी जा रही है। तो अगर आपने हमारी वीडियोस पिछली नहीं देखी हैं तो जाकर आप विजिट कर देख सकते हैं। सभी आपकी सारी वीडियो ही जो हैं वो है निःशुल्क हैं। आपको किसी प्रकार का उसमें 1 रुपया पेड नहीं करना है। सभी चीज़ें आपको इसमें दी हुई हैं। तो करना क्या है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, विजिट करना है चैनल पर और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस का लाभ उठाना है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समास का दूसरा जो है प्रकार, जिसको नाम है कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास के साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पर कर्मधारय के साथ दिग्गु समास। ठीक है, कर्मधारय के साथ हम देखेंगे द्वंद्व समास देखेंगे। कर्मधारय के साथ हम द्वंद्व समास देखेंगे और बाकी जो दिग्गु समास और जो है अव्ययभाव समास रहेगा वो आपका नेक्स्ट वीडियो में चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते बिना देर करें। कर्मधारय समास का सूत्र है आपका विशेषणम विशेषण बहुलम। विशेषणम विशेषण बहुलम यानी कि जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में एक ही विभक्ति अर्थात समान विभक्ति होती है तब वह समान अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। इसी समास को कर्मधारय नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर एक ही विभक्ति होगी दोनों तरफ, यानी कि पूर्व पद में और उत्तर पद में एक ही विभक्ति होगी। तो यहाँ पर जो है जहाँ समान अधिकरण तत्पुरुष समास होता है उसी को कर्मधारय समास के नाम से जाना जाता है। इस समास में साधारणतः पूर्व पद और विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। ठीक है, पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य होगा। देखिए, क्वेश्चन आपका बन सकता है इस तरीके से भी कि कौन से समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाएगा कर्मधारय समास। ध्यान रखिएगा, कर्मधारय समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है, लेकिन तत्पुरुष समास में जो होता है आपका उत्तर पद जो है उसके साथ में क्रिया चलती हैं, आपकी विभक्तियां चलती हैं। यहाँ पर आपका क्या है कि जो है पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कर्मधारय समास के भेद। कर्मधारय समास के 5 भेद होते हैं। कर्मधारय समास के 5 भेद होते हैं। 5 भेदों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। देखिए, सबसे पहला है आपका विशेषण विशेष्य कर्मधारय। देखिए, पहला तो आपका हो गया तो कर्मधारय समास का विशेषण विशेष्य कर्मधारय। दूसरा है उपमानो उपमय कर्मधारय समास। तीसरा है उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। चौथा है आपका विशेष्य उभय पद कर्मधारय समास और 5वां है आपका विशेषण उभय पद कर्मधारय समास। लेकिन कुछ बुक्स में आपका 4 प्रकार का भी कर्मधारय समास दिया हुआ होता है, जिसमें उभय पद विशेषण, उपमान कर्मधारय समास और विशेषण विशेष कर्मधारय समास और रूपक कर्मधारय समास ही दिया हुआ होता है। लेकिन मेन तौर पर हम देखें तो कर्मधारय समास के 5 भेद होते हैं जो अभी आपको हमने बताए, जिसमें आपका विशेषण विशेष कर्मधारय समास हो गया है पहला। फिर आ गया दूसरे नंबर पर उपमानो उपमय कर्मधारय समास। फिर आ जाता है उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास और फिर आता है विशेषण उभय पद कर्मधारय समास और फिर लास्ट आ जाता है आपका विशेषण उभय पद समास। तो आपको हम 5 प्रकार के कर्मधारय समास के बारे में अध्ययन करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। इस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। ठीक है, पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य होगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखिए, रक्त कमलम। समस्त पद में रक्त कमलम। देखिए, समास विग्रह होता है इसका रक्तम कमलम इति, यानी कि लाल रंग का कमल, लाल कमल। पीतांबरम पीतम अंबरम इति, पीला वस्त्र। श्वेत वस्त्रम श्वेत वस्त्रम इति, श्वेत वस्त्र। नीलोत्पलम नीलम उत्पलम इति, नीला वस्त्र। वीर पुरुषः वीरः पुरुषः इति, वीर पुरुष। सुंदर बालकः सुंदरः बालकः इति, सुंदर बालक। परम पुरुषः परमः पुरुषः इति, यानी परम पुरुष। तो ये थे हमारे विशेषण विशेष कर्मधारय समास के उदाहरण। अगला देखते हैं हम। अगला रहेगा हमारा उपमानो उपमय कर्मधारय समास। उपमानो उपमय
कर्मधारय समाज में, इस समाज में पूर्व पद और उपमान और उत्तर पद उपमेय होता है। पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेय होता है। उदाहरण देखिए, घन श्यामः, घन एव श्यामा इति, यानी बादल के समान काला। कुसुम कोमलम, कुसुमम एव कोमलम इति, पुष्प के समान कोमल। चंद्रमुखम, चंद्र एव मुखम, चंद्र के समान मुख। शैलोन्नतः, शैल एव उन्नतः इति, पर्वत के समान ऊंचा। वज्र कठोरम, वज्रम एव कठोरम इति, वज्र के समान कठोर। ठीक है। उपमानो उपमेय कर्मधारय समास, इस समास में पूर्व पद उपमान उत्तर पद उपमेय होता है। ठीक है, ठीक दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा नीचे वाला कॉलम खुल गया था। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। इस समास में पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेय होता है। घनश्यामः, कुसुम कोमलम, चंद्रमुखम, शैलोन्नता और वज्र कठोरम। ठीक है, अगला है आपका उपमानो उत्तर पद कर्मधारय समास। उपमानो उत्तर पद कर्मधारय समास, इस समास में पूर्व पद उपमेय और उत्तर पद उपमान होता है। ठीक है, उपमानो उत्तर पद में पूर्व पद जो होता है उपमेय होता है और उत्तर पद उपमान होता है। उदाहरण देखिए, पुरुषः, पुरुष सिंहा, पुरुषः एव, पुरुषः सिंहा एव। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहला वाला हमारा समास जो हमने बताया था कर्मधारय वाला, विशेषण विशेष्य वाला, उसमें आ रहा था आपका उन्नत वृक्ष इति। ठीक है, इति आ रहा था उसमें। और उसके बाद जब हमने आपको उपमानो उपमेय कर्मधारय समास बताया था तो इसमें घन एव श्यामा इति, इव लग गया। अब आ गया उपमानो उत्तर पद कर्मधारय समास, इसमें पुरुष सिंह इव, इव लगा हुआ है। ठीक है, इव। पुरुष नागः इव, पुरुष नाग, पुरुष रूपी नाग। कर किसलयम, कर किसलयम इव, किसलय रूपी हाथ। मुख कमलम, मुखम कमलम इव, कमल रूपी मुख। पुरुष शर्भः, पुरुषः ऋषभः इव, ऋषभ रूपी पुरुष। ठीक है, अगला देखिए, विशेष उभय पद कर्मधारय समास। विशेष उभय पद कर्मधारय समास में जहां दो विशेष पदों में से एक पद का प्रयोग विशेषण के समान होता है, वहां पर विशेष उभय पद कर्मधारय समास होता है। उदाहरण देखिए, आम्र वृक्षः, आम्रश्चाशो वृक्षः, आम का है जो वृक्ष। बायस दंपत्ति, बायसो चा तौ दंपत्ति, बायस दंपत्ति है जो। ठीक है, जो है। अगला पांचवा आपका लास्ट उदाहरण है विशेषण उभय पद कर्मधारय समास। विशेषण उभय पद कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण होते हैं। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण होते हैं। शीतोष्णम जैसे होता है शीतोष्णम, शीत चा उष्णम, शीत और उष्ण यानी कि ठंडी और गर्मी। रक्त पीतः, रक्तश्च पीतः, रक्त और पीत। कृताकृतम, कृतम चा अकृतम चा, किया और ना किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कर्मधारय समास का ये चैप्टर था, कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम देखते हैं द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का सूत्र है आपका उभय पद प्रधानो द्वंद्वा, उभय पद प्रधानो द्वंद्वा। इस समास में दो या दो से अधिक शब्दों के बीच चा यानी कि और अथवा आ जाता है, अतः द्वंद्व समास को उभयार्थ प्रधान भी कहा जाता है। यथा धर्मा चा अर्था चा, यानी धर्म और अर्थ, धर्मार्थो, धर्मा चा अर्था चा। द्वंद्व समाज में समस्त पद प्रायः द्विवचन या बहुवचन में होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक वचन में नहीं होते हैं। क्वेश्चन बनता है आपका, किस समाज में प्रायः पद जो है द्विवचन या बहुवचन में होता है, तो द्वंद्व समास आ जाएगा। द्वंद्व समास के भेद, द्वंद्व समास के तीन भेद हैं। पहला है इतरेत्तर द्वंद्व समास, दूसरा है समाहार द्वंद्व समास, तीसरा है एक शेष द्वंद्व समास। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इतरेत्तर द्वंद्व समास, जहां बीच में और का अर्थ होता है और शब्दों की संख्या के अनुसार अंत में वचन होता है, वहां पर इतरेत्तर द्वंद्व समास होता है। जैसे राम श्यामो, रामश्च श्यामश्च, राम और श्याम। सीता रामो, सीता चा रामश्च, सीता और राम। माता पितरो या फिर पितरो, माता चा पिता चा, माता और पिता। काकबको, काकश्च बकश्च, कौआ और बगुला। भीमार्जुनो, भीमश्च अर्जुनश्च, भीम और अर्जुन। राम लक्ष्मणो, रामश्च लक्ष्मणश्च, राम और लक्ष्मण। ठीक है, ये हो गया आपका इतरेत्तर द्वंद्व समास। दूसरा आ जाता है आपका समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास में क्या होता है, समूह का अर्थ में, इसमें प्रायः नपुंसक लिंग एक वचन अंत में रहता है। ध्यान रखिएगा, नपुंसक लिंग एक वचन अंत में रहता है। ठीक है, समाहार द्वंद्व समास में देखिए, पाणिपादम, पाणिपादम, पाणी चा पादौ चा।
हाथ और पैरों का समूह। सुख दुखम, सुखम चा सुख और दुख का समूह। आरोह आहोर, रात्रम अहश्च रात्रि चा दिन और रात का समूह। मुख नासिकम, मुखम चा नासिका चा मुख और नासिका। रथाश्वम, रथाश्च अश्वाश्च रथ और अश्वों का समूह। ठीक है, ये हो गया आपका समाहार द्वंद्व समास। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है, हाथों और पैरों का समूह, यानी कि एक वचन है अंत में और समूह यानी समूह के अर्थ में है। ठीक है, अब आ जाता है आपका एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास कैसा होता है, क्या होता है, समान आकार वाले शब्दों में से एक शब्द शेष रहता है और अर्थ के अनुसार द्विवचन या बहुवचन हो जाता है। जैसे पितरो, माता चा पितरो चा माता और पिता। श्वशुरो, श्वशुरश्च श्वशुरश्च सास और ससुर। कलशहो, घटश्च कलशश्च घड़ा और कलश। हंसो, हंसी चा हंसः चा हंसी हंसी और हंस। भ्रातरहो, श्वशचा भ्राता चा भाई और बहन। इसी तरीके से रामो, रामा चा रामः चा राम और राम। पुत्रो, दुहिता चा पुत्रा चा पुत्री और पुत्रो। तो इस तरीके से आपका आ जाता है एक शेष द्वंद्व समास। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास और द्वंद्व समास कंप्लीट हुआ। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। ठीक है, इसके साथ ही हमारी समास वाली वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपके समास से जुड़े हुए MCQ क्वेश्चन इसमें चलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और हमारे साथ बने रहिए। और CTET क्लास के लिए आपके लिए हमारे चैनल पर CDP का, संस्कृत के साथ साथ CDP का, हिंदी का और EVS का पाठ्यक्रम भी चल रहा है, जिसकी वीडियो आपको डेली ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। CDP का पाठ्यक्रम कंप्लीट हो चुका है, MCQ चल रहे हैं, आप विजिट करके उसको देख सकते हैं। और सपोर्ट कीजिए हमें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास को लेकर। टेक केयर एंड बाय बाय।